कुरु वंश की उत्पत्ति। ब्रह्मा से शुरू हुआ वंश चंद्रमा पुरुरु वा भरत होते हुए राजा कुरु तक पहुंचा। गंगा से उत्पन्न भीष्म ने पिता के लिए लिया ब्रह्मचर्य व्रत और इच्छा मृत्यु। वन में आखेट करते हुए दुष्यंत पहुंचे एक शांत आश्रम के समीप। कुंतला से पहली भेंट। आश्रम द्वार पर मिली सुंदर कन्या जिसने स्वागत किया। यही थी शकुंतला। शकुंतला की पहचान। मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ, पर जन्म दिया मेनका और विश्वामित्र ने। वन की शांति में प्रेम का बीज पनपने लगा। शकुंतला और दुष्यंत के बीच आश्रम में ही हुआ गंधर्व विवाह, बिना किसी विधि विधान, केवल प्रेम से। मैं तुम्हें लेने आऊंगा कहकर दुष्यंत ने दी स्वर्ण अंगूठी और लौट चले। विरह में डूबी शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। अनजाने जिसे तुम स्मरण कर रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा का शाप। शकुंतला ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। ऋषि बोले, प्रेम चिन्ह से स्मृति लौटेगी। कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे और बेटी की कथा सुन स्तब्ध रह गए। अब तेरा स्थान पति का घर है कहकर ऋषि ने शकुंतला को विदा किया। शिष्यों के साथ शकुंतला रवाना हुई हस्तिनापुर, पति के सम्मुख सत्य रखने। जल से आचमन करते समय स्वर्ण अंगूठी गिर गई। एक मछली ने निगल लिया। राजा दुष्यंत ने शापवश शकुंतला को नहीं पहचाना, उसे उल्टा कहा। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को साथ ले गई। मछुआरे ने मछली पकड़ी, उसके पेट से निकली वही स्वर्ण अंगूठी। अंगूठी देखकर राजा को स्मृति लौट आई। वह पछताया और खोज पर निकल पड़ा। चारों दिशाओं में राजा ने शकुंतला की खोज की, पर कोई पता न चला। इंद्रदेव की निमंत्रण पर दुष्यंत चला गया देवासुर संग्राम में सहायता हेतु। दुष्यंत ने देवताओं के साथ मिलकर असुरों पर विजय पाई, पर मन उदास। आश्रम में एक बालक सिंह से खेल रहा था। यही था उसका पुत्र भरत। शकुंतला, भरत और दुष्यंत वर्षों बाद पुनः एक हो गए। स्वर्ण रथ में सवार होकर हस्तिनापुर लौटे।